A1 टीवी और युवराज प्रताप श्री रामलीला ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं परंपरागत रामलीला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मयूर शूटिंग्स। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। पारंपरिक रामलीला में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण राक्षसों का वध करते हैं और वन में श्री राम अपने चरण के स्पर्श मात्र से अहिल्या का उद्धार करते हैं। आज हम जनकपुरी की पुष्प वाटिका का वो मनोरम दृश्य भी देखेंगे जहां श्री राम और सीता एक दूसरे को प्रथम बार देखते हैं। साथ ही सीता गौरी पूजन में मां से प्रार्थना करेंगी। चलिए देखते हैं आज का प्रसंग। आओ पुत्रों, इस जगह से मेरे आश्रम तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग से चलने में तो 3 दिन लगेंगे और दूसरे मार्ग से पहुंचने में 6 माह लग जाते हैं। बताओ पुत्रों, कौन से मार्ग से चलना चाहोगे? हे गुरुदेव, इन दोनों रास्तों में अंतर क्या है? हाँ पुत्र, 3 दिवस का जो मार्ग है वह महाकष्टदायक मार्ग है। इस मार्ग में राक्षसों का समूह मिलता है, हमें पग पग पर दुख पहुंचाता है। और इस 6 माह के मार्ग में संत मुनियों के दर्शन, रमणीक स्थलों के दर्शन, बड़ा आनंद है, बड़ा सानंद है। भगवान, 3 दिवस वाला रास्ता ही उत्तम है। क्यों पुत्र, बोलो। हे गुरुदेव, राक्षसों से भी खिलवाड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलो। आओ पुत्र, देखो इस बियाबान वन में राक्षसों का बड़ा आतंक है। यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी अति क्रूर है। उसके पुत्र मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ की भंग कर देते हैं। वह देखो पुत्र, यह ताड़का नाम की राक्षसी सो रही है। इसे धनुष की टंकार से जगाओ और इसका वध कर दो। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी इसे अपनी धनुष की टंकार से जगाता हूँ और इसका संहार करता हूँ। विजयी भव पुत्र। जहां से इन्हें लाया है, इन छोटे छोटे बच्चों को लाकर मुझे आजमाने आया है। हे मूल बुड्ढे,
तेरी मती मारी गई जो तू इन्हें यहां लाया है। हे मौत, मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खाके, मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खाके अपना पेट फुलाया है। मुझे मारने के लिए इन बच्चों को लेकर आया है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूं, भूख मेरी बढ़ती ही जा रही है। मैं जंगल जंगल भटक रही थी भोजन की तलाश में। आज मेरे नसीबों से भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। अरे जा, भाग जा, नहीं तो मैं तेरे साथ इन्हें भी खा जाऊंगी। अरे दुष्टा, तूने इन ऋषि मुनियों को बहुत दुख दिया है। देख, मैं तुझे एक ही बाण से परलोक पहुंचा देता हूँ। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। हैं? ये चाची को किसने मारा है? किसने मारा है भैया? चलो पता लगा कर आते हैं। दूतो, जी सरकार। जाइए, चाची का पता लगाइए। चाची को किसने मारा है? वो चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, वो चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे। अरे बकरा खाए कबूतर खाए पट्टा खा गई रे, बकरा खाए कबूतर खाए पट्टा खा गई रे। और जब लड़वे को जब लड़वे को मौको आयो, जब लड़वे को मौको आयो, सीधी सो गई रे चाची। किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, चाची किन्ने मारी, चाची किन्ने मारी, चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे। अरे ज्वार बाजरो भुट्टो खाई गई, हाँ ज्वार बाजरो भुट्टो खा गई। अरे मोटी हो गई रे, ज्वार बाजरो भुट्टो खा के मोटी है गई रे। अरे ज्वार बाजरो भुट्टो खा के मोटी हो गई रे, ज्वार बाजरो भुट्टो खाई के मोटी हो गई रे। और जब लड़वे को काम पड़ो, जब लड़वे को काम पड़ो, जब सीधी सो गई रे चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, वो चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे, चाची किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे। सरकार, विश्वामित्र जी के साथ 2 बालक आए हैं। आप कहे तो
हम उनसे पूछ के आए। जाइए दूत, पूछ के आइए कि हमारी चाची को उन्होंने ही मारा है। जो आपके सरकार। हे मेरे लक्ष्मण वीर, उठाओ अपने धनुष और तीर, यज्ञ के चारों ओर फिरो और यज्ञ की रक्षा करो। देखो भाई, जब से ताड़का का वध हुआ है, राक्षसों में वह बढ़ गया है। आओ भाई, रक्षा करो। जो आज्ञा भैया। हे राजकुमार, तुम कौन हो और तुमने हमारी चाची ताड़का को मारा है? हम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा करने को आए हैं। और हाँ, हम ही नहीं, उस दुष्टा को परलोक भेज दिया है। अब हम हर सरकार के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अपने सरकार से जाकर कह दो, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सरकार, इन्हीं बालकों ने चाची ताड़का को मारा है। इन्होंने मारा है। आइए और हमसे युद्ध करिए। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारा है कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। आप और हमसे युद्ध कर। रण में वही लड़ सकता है जो दम रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पक्का है, कर देगा चूड़ा दुष्टों का। चलो इस वक्त जमीन पर ले है और जमीन को आसमान और हमसे युद्ध कर। अरे राक्षसों, तुम में बल नहीं है तो लौट जाओ, हम पीछे से वार नहीं करते। पकड़ो दूतों, मारो इनको, काटो, तैयार हो जाओ। आओ और सामने युद्ध करिए। मैना जो मेहनत करती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वो गले चूड़ी फिरवाती है। जंगल का और मेहनत छोड़ दे, पानी नदी का दम में मेला। और मुझसे युद्ध कर। वीरों को गाल बजाना शोभा नहीं देता। यदि योद्धा हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार। साहस, धीरज और स्वाभिमान रणवीरों के आभूषण हैं। ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। और युद्ध कर। जो करने वाले हैं वो करते हैं, कहते कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजे हैं बरसे कब है। राजधानी को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं। ज्वाला में से जो चिंगारी निकलती है उसे हमारी सुभाव कहते हैं। नादान बालक, और हमसे युद्ध कर। आयुष्मान भव पुत्रो, तुमने राक्षस दल का संहार किया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और पुत्रो, मैं आपको ये 3 दिव्य अस्त्र देता हूं। ये दिव्य अस्त्र मेरी घोर तपस्या से प्राप्त हुए हैं।
ये राम, इन्हें आप ग्रहण करो। ये लक्ष्य का संधान कर पुनः आपके तर्कस में आ जाएंगे। ये दिव्यास्त्र आपको काम आएंगे पुत्र। मेरा आशीर्वाद है, सदैव विजय को प्राप्त करो। आओ पुत्र। गुरुदेव को प्रणाम। कल्याण हो। गुरुदेव, मैं मिथिलापुर से आया हूँ। महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। यह तो बड़ा खुशी का समाचार है दूत। अपने महाराज से कहना कि मुनि विश्वामित्र स्वयंवर में अवश्य आएंगे और स्वयंवर की शोभा बढ़ाने के लिए सुंदर 2 राजकुमारों को लाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्रों, हम मिथिलापुर के नजदीक आ चुके हैं। मिथिलापुर की शोभा अद्भुत है। मिथिलापुर को देखेंगे और सीता के स्वयंवर में हम पहुंचेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आओ पुत्रों। आओ पुत्र राम। गंगा का किनारा, वन उपवनों की अद्भुत शोभा। आओ पुत्र। हे गुरुदेव। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु हैं नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुन कहा हे गुरुदेव, समझ में नहीं आता यह पत्थर की शिला कैसी है। पुत्र राम, यह पत्थर की जो शिला है वह गौतम ऋषि की भार्या अहिल्या है। पति के शाप द्वारा शापित यह पत्थर की बन गई है। अब समय आ चुका है, आप अपने श्री चरणों से इसका उद्धार कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। हे रघुनाथ जी, आपकी जय हो। आप इस संसार को जन्म मरण से छुड़ाने वाले हो। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो अच्छा ही किया, क्योंकि उसी श्राप के कारण मैं आपके दर्शन कर सकी। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे अपने चरणों की विमल भक्ति प्रदान करो। हे देवी, जाओ, मैं तुम्हें अपने चरण की निर्मल भक्ति प्रदान करता हूँ और तुम्हें पति का लोक प्रदान करता हूँ। आओ पुत्रों, अब हम मिथिलापुर में आ गए हैं। हे गुरुदेव, आपके चरण रस से हमारी राज्यसभा पवित्र हो गई है। मेरा बड़ा अहोभाग्य है जो आप हमारे यहाँ पधारे। गुरुदेव, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? मेरा मन इन पर मोहित हुआ जा रहा है, कृपा कर बताएं।
राजन, ये दोनों पुत्र अवध के हैं, है नाम राम लक्ष्मण इनका। बाके हैं, वीर लड़ाके हैं, किस विध से वर्णन हो इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार, निश्चल दल को संहारा है। गौतम की नार अहिल्या को निज पद रज से उद्धारा है। अब यज्ञ कार्य हेतु राजन हम इन्हें साथ में लाए हैं। राजन, तेरे आनंद हेतु ये राजकुमार यहाँ पर आए हैं। राजन, ये दुनिया दर्शन का मेला है। जो कुछ होता है अच्छा है, आगे तो वही होता है जो कुछ विद्वानों ने लिखा है। राजन, ये दोनों पुत्र अवधपति दशरथ के पुत्र हैं। हे गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, पर आपके भय के कारण और संकोच के कारण यह प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम नगर का एक भ्रमण कराएं। हाँ हाँ पुत्र राम, क्यों नहीं। मेरी आज्ञा है कि आप नगर भ्रमण के लिए जाइए, लेकिन नीति का भी ध्यान रखना और वहां से वाटिका से संध्या पूजा के लिए कुछ पुष्प भी अर्जित करके ले आना। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। हे राजकुमार, आप कौन हैं और कहां से आए हैं, बताइए। हे भाई भगवान, हम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं। हे राजकुमार, हमारे बाग में कोई इजाजत नहीं है फूल तोड़ने की। हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते। हे भाई भगवान, हम कुछ समय में ही पुष्प लेकर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमारी राजकुमारी के आने का समय। राजकुमारी का आने का समय हो गया है। आपको पुष्प कैसे तोड़ने दें? हे भाई, आप हमें कुछ समय के लिए इजाजत दीजिए। खिले खिले बगिया के फुलवा, खिले खिले बगिया के फुलवा, देखो गोरी राम लखन राजकुमार, आपकी मीठी वाणी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए आपको इजाजत। आप फूल तोड़ी। तोड़िए प्रभु, तोड़िए। बाहर सिया प्यारी, बाहर सिया प्यारी, बाहर सिया प्यारी, बाहर सिया प्यारी, बागों की देखो बाहर सिया प्यारी, बागों की देखो बाहर सिया प्यारी, बाहर सिया प्यारी, बाहर सिया
जाओ सखी, किंतु शीघ्र लौट आना। जो आज्ञा राजकुमारी जी। हे सखी, अब हमें गौरी पूजन को चलना चाहिए। यह तो ठीक है राजकुमारी जी, किंतु मतवाली सखी तो अभी आई नहीं। वो देखिए राजकुमारी जी, वो मतवाली सखी तो झूमती आ रही है। हे सखी, क्या हुआ तुझे? कोई बीमारी है या सदमा लगा है? मुझको दर्द ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसे, उससे मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे दे के सींची उसकी डाली है। मैं जिसे देख के आई हूँ वह उसी डाली का माली है। बांटिए प्रसाद भवानी का, मन विचलित बेला आई है। इस समय सखी के गालों ने घर बैठे दौलत पाई है। हे सखी, सही सही बता, क्या हुआ है? 2 राजकुमार बाग में हैं। मिल गया आज दर्शन उनका। अपने ही सद्बुद्ध खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। मुझे भी मिलाओ उन राजकुमारों से। दिखाऊंगी दिखाऊंगी, मगर दूर से दिखाऊंगी। वो देखिए राजकुमार जी, वो रहे। क्यों सखी, आंखें क्यों बंद कर ली? हम बताएं, इन्होंने कुछ शुक्रिया। चाहा होगा। देखो भाई लक्ष्मण, अब समय हो गया है। गुरुदेव भी अपना इंतजार कर रहे होंगे। चलो, अब हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। गाए जा गाए जा गाए जा, सिया राम हरे सिया राम हरे। गाए जा गाए जा गाए जा, सिया
गाए जा गाए जा गाए जा सिया राम करे ओ सिया राम करे। और 14 बरस बिता के लौटे हैं राम वन से। 14 बरस बिता के लौटे हैं राम वन से। खुशियाँ अवध में छाई बरसे हैं फूल नभ से। खुशियाँ अवध में छाई बरसे हैं फूल नभ से। गाए जा गाए जा गाए जा सिया राम करे सिया राम करे। गाए जा जय हो बोलो रामचंद्र की जय हो। हरे गाए जा गाए जा गाए जा सिया राम। और नगरी सजी है ऐसे नगरी सजी है ऐसे दुल्हन सजी हो जैसे। नगरी सजी है ऐसे जय हो दुल्हन सजी हो जैसे। खुशियाँ अवध में छाई बरसे हैं फूल नभ से। गाए जा गाए जा गाए जा सिया राम जय हो सिया राम रे। गाए जा गाए जा गाए जा सिया राम हरे ओ सिया राम हरे। गाए जा गाए जा गाए जा सिया राम हरे सिया राम हरे। गाए जा गाए जा गाए जा सिया राम हरे ओ सिया राम हरे हाँ सिया राम हरे ओ सिया राम हरे हाँ सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया उम्मीद करते हैं प्रभु श्री राम की इस नर लीला में आनंद का अनुभव आप कर रहे होंगे। वे राम जिनकी चरण रज से पत्थर की शिला नारी बन जाती है, उन राम की लीला में आगे और भी अनुपम और मन भावन प्रसंग हम देखेंगे। मिलते हैं कल रामलीला के नए अध्याय के साथ। जय राम।